एक समय की बात है। भारतवर्ष में एक महान सम्राट हुआ करते थे, राजा भोज। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वे विद्वानों के संरक्षक, न्यायप्रिय और अत्यंत ज्ञानी राजा थे। उज्जयिनी उनकी राजधानी थी, जहां वे राज करते थे। राजा भोज की सभा में नवरत्नों का निवास था। कालिदास, बाणभट्ट, वराहमिहिर जैसे विद्वान उन्हीं की सभा की शोभा थे। परंतु यह कहानी केवल एक ज्ञानी राजा की नहीं, बल्कि उस गंगू तेली की भी है, जो सामान्य परिवार का, सामान्य कार्य करने वाला परंतु असामान्य बुद्धि और स्वाभिमान वाला एक साधारण मनुष्य था। एक दिन राजा भोज ने एक विचित्र सपना देखा। सपना था एक सिंहासन जो सोने का बना था और उसके किनारे 32 अद्भुत पुतलियां थीं। हर पुतली किसी अद्वितीय गुण की प्रतीक थी, जैसे न्याय, करुणा, शौर्य, ज्ञान, कला आदि। राजा भोज जब उस सिंहासन पर बैठने जाते हैं तो पुतलियां एक एक करके बोलती हैं, तुम इस सिंहासन के योग्य नहीं हो। राजा नींद से चौंक गए। उन्होंने अपने पुरोहितों और ज्योतिषियों को बुलाया। ज्योतिषियों ने कहा, यह स्वप्न कोई सामान्य बात नहीं, यह एक पूर्ववर्ती चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का सिंहासन है, जो कहीं जमीन में दफन है। राजा भोज ने आदेश दिया, उस सिंहासन की खोज हो। महीनों की खुदाई के बाद उज्जैनी के पुराने महल के पास जमीन के नीचे वह अद्भुत सिंहासन मिल गया। राजा भोज चकित थे। वह सिंहासन सचमुच स्वर्ण से बना था और उसके चारों ओर 32 सुंदर पुतलियां जड़ी थीं। जैसे ही राजा भोज ने उस सिंहासन पर बैठने की कोशिश की, पहली पुतली जीवंत हो उठी और बोली, ठहरो भोज, इस सिंहासन पर बैठने से पहले हमें यह जानना है कि क्या तुम उस चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य जैसे हो, जिसने जनहित के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था। राजा भोज ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, यदि आप चाहें तो कृपया मुझे उन कथाओं के माध्यम से मार्गदर्शन दें। और इसी तरह 32 दिन तक प्रतिदिन एक पुतली राजा भोज को एक कथा सुनाती रही। उज्जैनी के एक कोने में रहता था गंगाधर तेली, जिसे सभी गंगू तेली कहते थे। वह पेशे से तेली था, तेल पेरने का काम करता था। उसका जीवन साधारण था, लेकिन उसके विचार असाधारण। गंगू की बातों में तर्क होता था और उसका आत्मबल दृढ़ था। राजा भोज एक बार अपने राज्य के विभिन्न वर्गों से मिलने निकले। उन्होंने देखा कि यह गंगू तेली राजपुरुषों से भी अधिक साहसी और मुखर है। भोज को यह आश्चर्यजनक लगा। वे गंगू की बातों को ध्यान से सुनते और सोचते, कैसे हो सकता है कि एक तेली इस प्रकार तर्क कर सके जैसे कोई राजपुरोहित। राजा भोज ने एक दिन गंगू तेली को दरबार में आमंत्रित किया और कहा, हे गंगू, तुम्हारी बुद्धि अद्वितीय है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी सभा में मेरे मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करो। गंगू तेली ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राजन, मैं एक तेल पेरने वाला साधारण जन हूं। आपकी सभा में मेरा क्या काम? राजा बोले, तुम्हारा काम है सत्य बोलना और सटीक तर्क देना। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा दृष्टिकोण मेरी शासन व्यवस्था में शामिल हो। गंगू मान गया और दरबार में उपस्थित होने लगा। गंगू की तर्क शक्ति और चातुर्य से मंत्रियों में जलन उत्पन्न होने लगी। वे सोचने लगे, एक तेली दरबार में कैसे आ सकता है? उनमें से एक मंत्री वररुचि बोला, राजा भोज को मोहित कर रखा है इस गंगू ने, इसका घमंड तोड़ना ही होगा। वे सब मिलकर षड्यंत्र रचने लगे। अध्याय 6, पहली चुनौती न्याय। मंत्रियों ने राजा से कहा, यदि गंगू को इतना ही विश्वास है अपनी बुद्धि पर, तो उसे न्याय की परीक्षा दी जाए। एक जटिल विवाद लाया जाए और देखा जाए कि वह कैसे सुलझाता है। एक दिन एक ग्रामीण अपने बैल को लेकर दरबार आया और बोला, मेरा पड़ोसी कहता है कि यह बैल उसका है। दोनों पक्षों की बात सुनी गई। गंगू ने दोनों से कहा, ठीक है, इस बैल को खुला छोड़ दो और तुम दोनों पीछे हट जाओ। बैल थोड़ी देर बाद खुद जाकर एक व्यक्ति के पास खड़ा हो गया। गंगू बोला, बैल स्वयं अपने स्वामी को पहचानता है, न्याय हो गया। राजा भोज चकित रह गए। अब एक सैन्य रणनीति का प्रश्न लाया गया। दो सीमावर्ती राज्य लड़ाई के लिए तैयार थे। राजा भोज ने मंत्रियों से विचार मांगा और गंगू से भी। गंगू ने कहा, यदि एक पक्ष लड़ने से पूर्व युद्ध का कारण ही भूल जाए
तो युद्ध कभी नहीं होगा। उसने एक रणनीति सुझाई। युद्ध से पहले दोनों पक्षों को कारण सभा में बिठाया जाए। सभा में जब कारण पूछा गया तो दोनों राजा एक दूसरे की बात पर हंसने लगे। इतने छोटे कारण के लिए लड़ाई? युद्ध टल गया। अब गंगू का नाम पूरे राज्य में फैल गया था। मंत्रीगण और अन्य कुलीन वर्ग अब खुलकर उसका विरोध करने लगे। एक दिन सभा में एक मंत्री चिल्लाया, राजन, यह कैसे हो सकता है कि एक तेली को आप अपने सिंहासन के समीप बैठने दें? गंगू, तुम भोज नहीं हो। गंगू ने ठहर कर उत्तर दिया, नहीं, मैं भोज नहीं हूं, परंतु भोज भी कोई ईश्वर नहीं कि गलती न कर सके। जब एक तेली की बात सही हो तो उसे मानने में अपमान कैसा? यह सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। अब उस प्रसंग पर आते हैं जहां वह प्रसिद्ध कहावत जन्मी, भला राजा भोज और गंगू तेली बराबर हो सकते हैं। एक बार गंगू ने सभा में ऐसा सुझाव दे दिया जो राजा भोज की प्रतिष्ठा पर सीधा प्रहार कर गया। गंगू ने कहा, राजन, यदि आप अपने न्याय में निष्पक्ष हैं तो अपने पुत्र को भी उसी सज्जा में डालिए जो एक सामान्य अपराधी को मिलती है। राजा को गुस्सा आया। उन्होंने कहा, तुम कौन होते हो मुझे सिखाने वाले? गंगू बोला, आप स्वयं कहते हैं कि दरबार सत्य के लिए है, तब क्या सत्य आपसे डर के रुके? इस बात से भोज को अपमान सा लगा। उन्होंने क्रोध में आकर गंगू को दरबार से निकाल दिया और बोले, भला राजा भोज और गंगू तेली बराबर कैसे हो सकते हैं? राजा के आदेश पर गंगू को उज्जैनी छोड़नी पड़ी। वह पास के एक गांव में जाकर बस गया और वहीं से तेल का काम करता रहा, लेकिन वह लोगों को शिक्षा देने का कार्य करता रहा। उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और गांव में नैतिक शिक्षा का प्रचार करने लगा। कुछ वर्षों बाद राजा भोज को अनुभव हुआ कि गंगू जैसा तर्कशील, सत्यनिष्ठ व्यक्ति उनके दरबार से चला गया और राज्य ने उसकी कमी महसूस की। उन्हें अपने अहं पर पश्चाताप हुआ। एक दिन राजा भोज स्वयं साधारण वस्त्रों में उस गांव में पहुंचे जहां गंगू रह रहा था। वहां उन्होंने देखा गंगू गांव के बच्चों को न्याय, तर्क और सेवा का पाठ पढ़ा रहा है। राजा ने सिर झुकाकर कहा, गंगू, मुझे क्षमा करो, तुमने मुझे वह दिखाया जो मेरे मंत्री भी नहीं दिखा पाए। गंगू मुस्कुराया, राजन, एक राजा वह होता है जो सच्चाई को स्वीकार सके। आज आप भोज से भी ऊंचे हो। अध्याय 13। निष्कर्ष और यश। गंगू वापस उज्जैनी लौटा और राजा भोज ने उसे राज्य गुरु की उपाधि दी। अब जब कोई व्यक्ति ज्ञान या सत्य की बात करता तो यह कहावत पलटी जाती थी, जब गंगू तेली जैसा हो कोई तो भोज से भी बढ़कर हो सकता है।